बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे, शेयरिंग अवर फीलिंग्स। ये एक स्टोरी है जो हमें दी हुई है। ये सीमा की स्टोरी है। सीमा अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहती है। तो उसके पास दो लोग होते हैं जिसको वो अपनी पूरी दिनचर्या, पूरे दिन की कहानियाँ जो उसके साथ स्कूल में हुई होती हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती है। सो लेट्स रीड इट्स स्टोरी। After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. जब भी वो स्कूल से घर वापस जाती है तो उसके सिर्फ दो लोग होते हैं जिसको वो अपनी कहानी, दिनचर्या सुनाना चाहती है। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। जो पहली पर्सन होती है वो उसकी नानी होती है। शी इज़ ऑलवेज एंक्शियस टू लिसन टू मी। वो बहुत बेचैन रहती हैं कि सीमा की कहानी जब वो आएगी तो सुनाएगी। She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके बैक पेन, कमर में दर्द रहता है। She cannot see or hear well. वो ना तो ध्यान से देख पाती है ना सुन सकती हैं। Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. क्योंकि उनको सुनने में दिक्कत है तो इस वजह से उनके पापा, सीमा के पापा, न्यूज़पेपर तेज़ तेज़ बोल के उनको सुनाते हैं। शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। बाकी का काम वो खुद से करना अच्छा लगता है उन्हें। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर, शी गेट्स वेरी अपसेट। अगर कोई उनकी मदद करना चाहता है तो वह दुखी हो जाती हैं। अपसेट मीन्स दुखी हो जाना। Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. हालांकि वो ध्यान से सही से देख नहीं पाती लेकिन उन्हें सब्जियां काटना बहुत अच्छा लगता है। She says, these days children do not know how to cut vegetables properly. वो बोलती हैं कि आजकल के बच्चों को सब्जी काटनी सही से नहीं आती। The second person is my रवि भैया. First person नानी and second person is रवि भैया। He lives with us. वो उनके साथ ही रहते हैं। I call him रवि भैया and he calls my parents भैया भाभी। रवि भैया उसके साथ उसके घर में ही रहते हैं और वो उसके पापा मम्मी को भैया भाभी बोलते हैं। I do not know what our relationship is, but he is very loving brother. मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या रिश्ते में है लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। He is always ready to answer my questions. वो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। He never says I will tell you later. वो कभी नहीं कहते मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। रवि भैया कॉलेज में टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। कॉलेज के स्टूडेंट्स उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। उनमें से कई बच्चे घर पे पढ़ने भी आते हैं उनसे। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। रवि भैया को गाने सुनना और प्लेज में पार्ट लेना बहुत अच्छा लगता है। ही इंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना अच्छा लगता है और उनके साथ बाहर घूमना भी अच्छा लगता है। ही हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स अस ऑल लाफ। उनका ह्यूमर, उनका जो चरित्र है बहुत हंसाने वाला है, बहुत मजाकिया है और उनकी बातें सुन के सब हंसते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। जब भी भैया बाहर जाते हैं तो एक वाइट स्टिक कैरी करते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। पूरे घर में घूमते हैं लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उनको देखने में दिक्कत है। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। उन्हें अपना काम करना अच्छा लगता है। If someone tries to help him against his wish, he gets angry. अगर उनकी कोई मदद करना चाहे तो वो गुस्सा हो जाते हैं। Whenever he needs any help, he asks for it. जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है तो वो खुद ही बोल देते हैं। Some of भैया's students take books from him and return them after recording them on tapes. भैया के स्टूडेंट्स उनसे बुक्स लेते हैं और उनकी रिकॉर्ड करके भैया को वापस दे देते हैं।
रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स। रवि भैया फिर उनकी टेप्स सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास बहुत सारी बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेस्ड पॉइंट्स। भैया के पास जो बुक्स हैं उन पे रेस्ड डॉट्स हैं, उभरे हुए डॉट्स हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेस्ड डॉट्स। वो उनको अपनी उंगलियों से पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ स्टिक। कभी कभी भैया के साथ मज़ा करने के लिए मैं उनकी स्टिक की जगह बदल देती हूँ। ही डज गेट अपसेट। वो अपसेट हो जाते हैं लेकिन मुझ पर कभी गुस्सा नहीं होते क्योंकि मैं उनकी लाडली बहन हूँ। I had hardly reached the door that भैया spoke up. सीमा, you seem to be very happy today. जब भी मैं घर से वापस जाती हूँ स्कूल से घर पे, तो घर पहुँचने से पहले ही डोर पे ही भैया मुझे बोलते हैं, तुम आज बड़ी खुश दिख रही हो सीमा। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। भैया सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी सब घर वालों को पहचान लेते हैं जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं या कोई साउंड करते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। वो हमें ये भी बता देते हैं कि हम खुश हैं या दुखी हैं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आई शेयर माई न्यूज़ विद हिम। मैंने अपनी न्यूज़ शेयर की भैया के साथ कि मैं फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और प्यार से कहा कि तुम अब से मेरी फुटबॉल की कोच हो। सीमा's father reads the newspaper aloud to her नानी, हाउ डू यू हेल्प old people। हमने देखा था कि जो सीमा के पापा थे वो अपनी नानी, सीमा की नानी को न्यूज़पेपर बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाते हैं क्योंकि उनको सुनने में दिक्कत है। तो हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, आप कैसे ओल्ड पीपल की हेल्प करते हो? आई हेल्प ओल्ड पीपल व्हेन आई गेट अ चांस। आई हेल्प माई ग्रैंडफादर इन सर्चिंग हिज स्पेक्टेकल्स। मैं उनके चश्मे को ढूंढने में उनकी मदद करती हूँ या करता हूँ। आई गो विद हिम इन द इवनिंग वॉक फॉर हिज इवनिंग वॉक्स। हम उनके साथ शाम को वॉक पे जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जो ओल्ड पीपल हैं उनकी मदद करते हैं। सो वी राइट हेयर बाय सर्चिंग their spectacles and by going with them for an evening walk. What kind of problems do people have in old age? जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? कई लोग जो होते हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, कईयों को सुनने में दिक्कत होती है, कईयों को चलने में, क्योंकि उनके जो पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, इस वजह से उनको दिक्कत होती है। सो यू ऑल यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन। दे कैन नॉट सी प्रॉपरली। नेक्स्ट, दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली। वो सही से खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनके दांत जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली। दे हैव पेन इन देयर जॉइंट्स। नेक्स्ट, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया को बिना देखे कैसे पता चल जाता है बाकी सब चीज़ों के बारे में? बाय हियरिंग। क्योंकि उनको देखने में दिक्कत है तो सुनने में उनको ज़्यादा समझ में आता है, वो सुन ज़्यादा सकते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग है। बाय हियरिंग because he has strong sense of hearing. Next, have you ever needed a stick? When? क्या आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है चलने के लिए? कब पड़ी है? No, I have. I don't have.
आई डोंट नीड अ स्टिक व्हेन कभी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर कभी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं या हमारे पैर में चोट लग जाती है तब हमें ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वैसे नहीं पड़ती। सो वी राइट हियर आई हैव नेवर नीडेड अ स्टिक। नेक्स्ट, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। हाँ, हम कह सकते हैं कि जब हमें पैर में चोट लगती है या फिर हमें कोई फ्रैक्चर होता है या हम क्लाइंब करते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अच्छे से ऊपर तक चढ़ पाएँ। सो वी राइट व्हेन वी गेट अ फ्रैक्चर and when we climb mountains we need a stick. Next, how do we help those people who cannot see? हम जो लोग देख नहीं पाते उनकी हम कैसे मदद करते हैं? By offering seat in buses, by helping them in climbing upstairs, by reading out news for them. और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम उनकी हेल्प करते हैं. So only 3 you have to write in this question. So write it. First, by offering seats and buses. Second, by reading or giving news to them. Next, by helping them in climbing upstairs. ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में उनकी मदद करते हैं क्योंकि उनको दिखता नहीं है इसलिए. इज़ देयर एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हु कैन नॉट सी? क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो देख नहीं सकता, स्पीक बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता? डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? तो लोग उनकी हेल्प कैसे करते हैं वो आपको लिखना है. यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन. He studies from a different kind of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. There is a game which name is blindfold. आपको अपनी आँखों पे पट्टी लगानी है और लोगों को पहचानना है by only touching them or by smelling them. So blindfold any one child in the group. One by one the other children come to him or her quietly. आपको एक ग्रुप बनाना है और एक बच्चे को blindfold करना है, पट्टी बांधनी है उसकी आंखों पे. The child who is blindfolded has to guess who the other child is. जिसकी आंखों पे पट्टी है उसको दूसरे बच्चों को guess करना है by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? आपको सिर्फ उसको टच करके बताना है कि वो कौन है. इन द सेम वे वन बाय वन बच्चे आएंगे और उनको ब्लाइंडफोल्ड करना है ताकि वो गैस कर सकें. नेक्स्ट, डिस्कस एंड टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग. कितने बच्चे थे जिन्होंने टचिंग से रिकॉग्नाइज किया, पहचाना? मे बी 1 or 2. हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम? मे बी 4 to 5. 4 से 5 बच्चों ने ही करा. विच वॉज ईजियर ऑफ द टू? दोनों में से ईजियर कौन सा था, बाय हियरिंग और बाय टचिंग? बाय हियरिंग. क्योंकि हम सुन के उनकी आवाज़ को पहचान सकते हैं कि वो किसकी आवाज़ है. टच करने से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है? Touch and tell how many teeth are there in your mouth. Which students in the class have the maximum number of teeth? ये आपको अपनी classmates के साथ करना है. How many things can you recognize by only touching? हम जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको टच करके पहचान सकते हैं कि हमने टच किया, हमने टेबल को टच किया, हम बता सकते हैं कि ये टेबल है. हमने डोर को टच किया, हम बता सकते हैं कि ये डोर है.
हमने विंडो को टच किया और हैंडल को टच किया, बेड को टच किया और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, तो हम इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। बाय टचिंग क्लोथ्स, बाय टचिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक क्ले एंड flowers, glass, etc. and many more. Close your eyes and listen. What sounds can you hear? आपने अपनी आंखें बंद करनी है और सुनना है कि कौन कौन सी साउंड्स आप सुन सकते हो। Which people can you identify from the sound they make as they move? आपने बताना है कि आप कौन कौन से लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो जब भी वो कोई मूवमेंट करते हैं। By just smelling, can you guess if it is someone close to you? क्या आप स्मेल करके बता सकते हो कि आपके पास कौन है? Yes, we can smell my mother and identify that she is my mother next to us. There is a special way of reading and writing for people who cannot see. एक स्पेशल वे होता है रीडिंग करने का, पढ़ने का, लिखने का, जिसको हम ब्रेले बोलते हैं। It is written on a thick paper by marking a row of raised points dots with a pointed tool. एक pointed tool होता है जिसपे एक thick paper white sheet पे उस पर डॉट्स लगती हैं, उभरे हुए डॉट्स होते हैं, ताकि जो ब्लाइंड पीपल हैं जो देख नहीं सकते वो उसको टच करके बता सकें कि ये कौन कौन से वर्ड्स हैं और पढ़ सकें। Let us see whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. Take a sheet of sandpaper, make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to close his or her eyes or identify the shape by running her fingers on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? You have to do this on your own. This is the activity for you. Ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by feeling with your fingers. Take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of a compass or a needle. Make dots at a short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how people who cannot see are able to read. आपको ये दो एक्टिविटीज़ करनी है और बताना है कि ये डिफ़िकल्ट है या ईजी है आपके लिए। Let us learn about Braille. हम ब्रेले के बारे में कुछ जानते हैं। You have seen that रवि भैया read special types of books. हमने पढ़ा था कि रवि भैया ब्रेले लैंग्वेज से पढ़ रहे थे, स्पेशल टाइप की बुक्स थी उनके पास। How are these books made? वो कैसे बनती हैं और उसको डिस्कवर किसने किया, किन लोगों ने उस बुक्स को बनाया है। So लुइस ब्रेले बिलोंग टू फ्रांस। लुइस ब्रेले एक बच्चा था जो फ्रांस से बिलोंग करता था। एक दिन वो When he was 3 years old, जब वो 3 साल का था, वो अपने फादर के टूल्स के साथ खेल रहा था। सडनली एकदम से एक पॉइंटेड टूल, एक नुकीली चीज़ उसकी आंखों में लगी और वो अपनी आंख खो चुका था उस चीज़ की वजह से। एंड ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लेकिन वो अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा था, उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था। कीन मीन्स इंटरेस्ट, मतलब अच्छा लगता था उसे, अच्छा लगना। He did not give up. उसने हार नहीं मानी। He kept thinking of different things to read and write. उसने different ways अपनाए ताकि वो लिख सके, पढ़ सके। Finally he found a way reading by touching and feeling. उसने एक तरीका ढूंढा ताकि जो और लोग हैं जो ब्लाइंड हैं वो भी इस तरीके से पढ़ सकें और लर्न कर सकें। This way of reading later came to be known as Braille script. ये ब्रेले ने इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम ब्रेले स्क्रिप्ट पड़ गया। In this type of script, a row of raised dots are made of thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. उभरे हुए जैसे इस पिक्चर में दिखाए हैं, ये डॉट्स लगे होते हैं और फिर वो फिंगर्स से उसको टच करके बताते हैं कि ये कौन सा वर्ड है, उसको रीड करते हैं और लर्न करते हैं अक्षरों को। This script is based on 6 points. एक ही अक्षर में सिर्फ 6 points ही बनते हैं तो वो उसको लर्न कर सकते हैं। The Braille script has undergone many changes. आजकल Braille script में काफ़ी changes आए हैं। This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written on using the computer. जो कंप्यूटर की कीबोर्ड की कीज़ होती हैं
उसके ऊपर भी ब्रेले स्क्रिप्ट बना दी गई है, ताकि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो भी कंप्यूटर यूज़ कर सकें, पढ़ सके, उसको चला सके वो डॉट्स को यूज़ करके। सो इन दिस वे ब्लाइंड पीपल कैन लर्न एंड रीड बाय टचिंग द ब्रेले स्क्रिप्ट। ओके, सो this was all about this chapter. Please read it and learn the new ways of reading. Thank you.